हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी के बाद विश्व की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध रथ यात्रा बंगाल के इसी छोटे से गांव में होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह मंदिर श्री रामपुर के श्री श्री राधा वल्लभ जी मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आपने हमारे श्री श्री राधा वल्लभ जी की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। आज हम पहुंचे हैं प्राचीन महेश जगन्नाथ मंदिर। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्री कमलाकर पिपलई, जिन्हें द्वादश गोपालों में तृतीय गोपाल कहा जाता है, उन्होंने यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की स्थापना की थी। गौरी ग्रंथ गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वृंदावन लीला में वे भगवान श्री कृष्ण की गोप सखा महाबल थे, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सेवकों में से एक थी। यहाँ हमने मंदिर के पुजारी श्री सोमेन अधिकारी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो श्री कमलाकर पिपलाई के वंशज हैं और पीढ़ियों से यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आइए पहले उन्हीं के मुख से सुनते हैं इस प्राचीन मंदिर की अद्भुत कथा। आज से 629 साल पहले भागीरथी नदी गंगा, उसका किनारा में छोटा सा लौता पाता का एक कुटीर था। मंदिर नहीं, कुटीर। उधर एक सर्वोत्तकी सन्यासी ध्रुवानंद ब्रह्मचारी बसवास। तो एक दिन ध्रुवानंद ब्रह्मचारी जी का इच्छा हुआ कि हम लोग पूरी जाके अपना हाथ में प्रभु को भोग निवेदन किए। तो उन्होंने यात्रा की। उस समय पूरी जाना बहुत कट शब्द व्यापार था, लेकिन उस समय पूरा रेल पथ नहीं है। थोड़ा रेल, थोड़ा पैदल, थोड़ा नाव में, नदी मिलता है, नाव में उस पर जाता है। ऐसी करके मंदिर, पूरी मंदिर गया। जाने के बाद भोग लेके मंदिर में घुसा। जब प्रभु जी को, जगन्नाथ जी को हम अपना हाथ में निवेदन किए गए। उधर उस समय जो सब पंडाल लोग था ना, वो बोला कि तुम कौन अर्वाची है कि तुम अपने हाथ से प्रभु को भोग निवेदन करते, जाओ बाहर का, इधर कुछ नहीं होगा, बाहर जाओ। तो बहुत अपमान हुआ उसको। उन्होंने किया कि बाहर आके बाहर में ही बैठा गया और उन्होंने संकल्प किया कि हम इधर अनशन किएगा, जब तक प्रभु को भोग निवेदन नहीं किएगा हम अनशन करके यह देर तक जो बोला, जो मैंने भाबा, कोई काम किया था। उधर अनशन में बैठ गया। 1, 2, 3, 4 दिन बीता जाता है। एक दिन उन्होंने, जगन्नाथ जी ने सपना दिया। ये ध्रुवानंद, उन्होंने भी आत्महत्या बहुत गरीब कहा जाए, यह मत करो, तुम जाओ मायस में चला जाओ, वापस जाओ। उधर उनका साथ कमलाकर पिपलाई जी आया और उनका जो सब पार्षद है सब आया। आने के बाद नाम संकीर्तन किया तो ध्रुवानंद जी के उन चैतन्यों ने पूछा कि आपका लिए हम क्या किए गए। तो उन्होंने बोला, देखो प्रभु, हम तो वृद्ध हो गया। जैसे कि पुजारी जी ने बताया, भक्त ध्रुवानंद जी को भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आदेश देते हैं, महेश जाओ गंगा तट पर, मैं तुम्हें मिलूंगा। और जब वे यहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने गंगा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के विग्रहों को तैरते हुए देखा। ध्रुवानंद जी ने उन विग्रहों को स्थापित करके प्रेम पूर्वक उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। समय बीतता गया। वृद्धावस्था आने पर भी नियमित सेवा करने में असमर्थ होने लगे। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया
प्रभु अब आपकी सेवा कौन करेगा। उसी रात भगवान भक्त ध्रुवानंद जी को सपने में दर्शन देकर कहते हैं, कल प्रातः तुम्हें जो पहला व्यक्ति दिखाई देगा उसी को मेरी सेवा सौंप देना। अगली सुबह ध्रुवानंद जी ने जिस प्रथम व्यक्ति को देखा वे थे श्री कमलाकर पिपलई। भगवान की इच्छा से ध्रुवानंद जी ने जगन्नाथ सेवा का संपूर्ण दायित्व उन्हें सौंप दिया और तभी से यह दिव्य सेवा परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। मंदिर के समीप आज भी श्री कमलाकर पिपलई का सेवा विग्रह स्थापित है। पुजारी जी ने हमें बताया कि उनकी समाधि वृंदावन में स्थित है। वहां से पवित्र रज लाकर यहाँ उनकी स्मृति में यह विग्रह स्थापित किया गया। आज भी भक्त श्रद्धापूर्वक उनके दर्शन करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इस प्राचीन जगन्नाथ सेवा को स्थिर रूप दिया। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद महेश की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हाँ जी, बंगाल के इस छोटे से गांव की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ की रथ यात्रा जब से शुरू हुई तब से वही रथ चलता आ रहा है। पूरे की तरह हर साल नया रथ नहीं बनता है, रथ वही है, बस समय समय पर मरम्मत कर दी जाती है। कहीं कोई क्षति हो तो ठीक कर लिया जाता है। जब मैंने रथ के पहियों को प्रणाम किया तो देखा यह लोहे का बना है। पहले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब पुजारी जी ने इसका इतिहास बताया तब एहसास हुआ। कितने महान संत यहाँ आए होंगे, इसी रथ के आगे खड़े हुए होंगे और नृत्य किया होगा। रामकृष्ण परमहंस भी यहाँ आए थे। यह रथ केवल लकड़ी और लोहे का ढांचा नहीं है, यह सदियों की भक्ति और संतों की तपस्या का साक्षी है। यहाँ हमने प्रसाद पाया और हमारे साथी, बोलिए आप माता जी कुछ। हरे कृष्णा। प्रसाद बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छा दर्शन किया, बहुत अच्छे से हम आए और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मुझे लगता है कि भगवान का ब्लेसिंग्स लेके हम जा रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे बोल, जय जगन्नाथ। कलयुग में भगवान को दो रूपों में प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, एक जल ब्रह्म रूप में माँ गंगा और दूसरा दारू ब्रह्म रूप में भगवान श्री जगन्नाथ। यदि आप कभी पुरी नहीं जा सके तो भी महेश आकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और यदि मौका मिले तो स्नान यात्रा और रथ यात्रा में यहाँ जरूर पधारिए।